बिल्कुल सही बात कही। अक लाल लाल टोपी ओढ़ ली डाकू। इस सरकार में दो ही चीज भी थी, एक तो बुलडोजर और एक हेमराज। गठबंधन ना हो, पंचर हो गया साइकिल में। थोड़ा भाई सुनो, नलका ले गया सन्नी देवल पाड़ के, हाँ, और साइकिल में होगा पंचर। और महाराज ही महाराज दिख रहा है यहाँ तो। अच्छा जी। कुछ व्यक्ति हैं जो गुंडी विचारधारा के हैं। लाल टोपी वाला से प्रधानमंत्री ने कहा कि बच के रहना, आप इनसे बच के रहते हो क्या? नलका वाला ही कह रहा था, जिस पर सपा का झंडा उसमें गुंडा। और आज ये कह रहे अगवे हमारे भगवान हो गए, इमाम हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इस वक्त मैं बागपत के टटेरी गांव के अंदर मौजूद हूं। टटेरी गांव में अब की बार टटेरी गांव की जनता किस तरफ जाएगी और किस मुद्दे पर वोट देगी, क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक। लेकिन टटेरी गांव के लोग किधर जाएंगे, टटेरी गांव में अब की बार क्या होने जा रहा है और टटेरी गांव का कौन सा मुद्दा वो रहेगा जो इस बार इलेक्शन में जिस मुद्दे पर वोट लोग डालने जाएंगे। बात करते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मनोज आर्य एडवोकेट। क्या कहेंगे आप इस बार टटेरी गांव की अगर मैं बात करूं, यहाँ के निवासियों के दिल में क्या है, किस मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे? यहाँ का मुद्दा सुशासन का है और डेवलपमेंट का है। यहाँ पे इस योजना में, योगी जी की योजना में लगातार विकास हुए हैं 2014 से, और 2014 से जो कुछ कमी थी वो 2017 में फिर विकास को पंख लगे हैं। और निरंतर वो सड़कों का विकास हो, सुशासन का हो, किसान को सम्मान निधि देने का हो, और जितना भी अपराध था, अपराध मुक्त एक प्रदेश हुआ है। क्योंकि देश का किसी भी कोने से व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ माफिया राज है। वो सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो सब जो अपराधी थे वो तो जेल में चले गए या ऊपर पहुँच गए या प्रदेश छोड़ के चले गए। तो इस तरह की सरकार है। और हमारे कस्बे में करीब 6,500 वोटिंग होती है, उसमें से करीब 5,500 वोट बीजेपी को डलती है लगातार। उसमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। कमी नहीं होगी? नहीं, लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि सबसे पहला जो है अपराध मुक्त है। आदमी कम से कम चैन से जी तो सके, वो सब स्थितियां यहाँ नहीं थी। एक जो दूसरी पार्टियां थी वो केवल परिवार की सोचती थी, अपने परिवार का विकास होता था। इसमें प्रदेश का विकास हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो अपने घर, उनके लिए परिवार का विकास महत्वपूर्ण था। योगी जी के राज में प्रदेश का विकास महत्वपूर्ण है। प्रदेश का विकास हुआ है। जी जी। मगर अब की बार तो गठबंधन तैयार हो रहा है, गठबंधन से कैसे निपटेंगे योगी जी? गठबंधन तो इससे पहले भी था, उसमें तो कांग्रेस, सपा भी, बसपा भी सारे साथ थे। अब की बार कांग्रेस अलग है, बसपा अलग है। इससे पहले चुनाव में 2019 में तो सारे साथ थे, उसके बाद भी विजय हुई। जनता सब समझ चुकी है। और टटीरी का हर वर्ग, वो मुस्लिम हो, बनिया हो, ओबीसी हो, वो सब लोग बीजेपी के साथ एक तरफा हैं। कुछ लोग तो विपक्षी होते हैं, वो अलग बात है, गिने चुने लोग। चलिए, पक्ष विपक्ष तो रहता ही है चुनाव में। आपका क्या नाम होगा? सचिन राजपूत नाम है मेरा। सचिन जी, क्या कहेंगे राजपूत समाज की अगर मैं बात करूं, राजपूत समाज और इस टटेरी गांव में, चाहे मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूं, चाहे मैं और अदर समुदाय की बात करूं, चलिए समुदाय को छोड़ देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं इस क्षेत्र में क्या रहा करता था और पौने 5 साल की इस योगी सरकार में कितना बदलाव हुआ, और क्या आपकी बार लोग गठबंधन की तरफ देख रहे हैं? गठबंधन क्योंकि मजबूती अपनी बता रहे हैं। गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के जो आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे भी हो गया है, और इधर अखिलेश यादव से तो हो ही गया है। देखो, आप गठबंधन की बात कर रहे हो, आपने पुरानी फिल्में देखी होगी। जब कोई एक हीरो होता था तो हीरो के लिए इकट्ठे बदमाश हो जाते थे। तो वही वाला काम यहाँ पे है। आपकी सपा पार्टी ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो आप उसमें, और आरएलडी ले लो। क्योंकि इनके अगर बस की होता, ये अकेले अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। इस चीज़ में अकेले अकेले चुनाव लड़े हैं, ये पहले जीत के भी आए 2014 से पहले। और इन्होंने विकास क्या किया, आप देखोगे पूरी रोड पे गड्ढे ही गड्ढे होते थे। अभी क्षेत्र की बात करो, आप जिस जगह खड़े हो, आप टटीरी की भी बात, ये हाईवे मेरे अंदाजे आपसे 20 से 25 साल पहले बना था। इसके ऊपर क्या होती थी, लेयर चढ़ जाती थी, सफाई हो जाती थी। बाकी इतना चौड़ा हाईवे कभी भी नहीं हुआ। आज इसकी जो स्थिति है, केवल टटीरी में थोड़ा सा काम रुका हुआ पेंडिंग, नहीं तो ऑल ओवर पूरा रास्ता कवर हो चुका है। यहाँ से मेरठ 40 किलोमीटर दूर है, और 40 मीटर की ही दूरी रहेगी, केवल 40 मिनट की 40 मिनट की दूरी रह गई है। और 40 मिनट में आज हम मेरठ जा सकते हैं आने वाले, और जब से हमारा रोड तैयार हो जाएगा। आप दिल्ली की बात करोगे, दिल्ली भी 40 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा, वो भी 40 मीटर की ही 40 मिनट की दूरी रह गई है केवल। 40 मिनट में हाईवे ऐसे बन गए हैं। आप हाईवे की बात करोगे, योगी सरकार में इतने हाईवे बने हैं, डेवलप हुए हैं कि आप किसी भी कोने में जाने में टाइम नहीं लगेगा।
अब केवल दूरी भी हमारी मिनटों की रह गई है। और बात करते हो आप गठबंधन की, तो गठबंधन की सरकार पहले भी आई है। अब 2017 में देखो तो आपकी साइकिल पे चढ़ के वो आए थे, आपके राहुल भैया जी भी साइकिल से नीचे गिर गए थे और अखिलेश जी भी दोनों गिर गए थे। अब क्या उन्होंने अपने जयंत जी को ले लिया है, जयंत जी भी चले अब नलका लेके साइकिल के अरे साथ। नलका अब की बार तगड़ा चलेगा, न्यू कह रहे हैं। नलके की तो हत्ती बिक गई जी, वो तो लोहे में है। लोहा इतना महंगा हो रहा, हत्ती बिक गया है नलके की तो जी वे। अरे भाई आप जाट समुदाय भी कहते हो, जाट समुदाय भी सारी और अपनी राजपूत समुदाय केवल भाजपा की तरफ को देख रही है। 4.5 साल में जो विकास हुआ है, आज से पहले किसी सरकार ने नहीं हुआ। इससे पहले भी यहाँ पे आपके जो विपक्ष सरकार के नेता आए हैं और विधायक रहे हैं, आपके सपा के भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, बसपा के भी रहे हैं। 4.5 साल में अगर वो आगे किसी भी गांव में जाके हो, नहीं होता था। केवल अपना कोठी बनाई और कोठी में बैठते थे। केवल कभी भी पार्टी का कोई लीडर आ रहा है, नेता आ रहा है, तो केवल उसके टाइम पे आ जाते थे दिखाने के लिए, नहीं तो कभी नहीं। अभी जो करंट की बात करोगे आप, फ्यूचर में अपना जो विधायक जी हमारे माननीय योगेश दामा जी हर एक गांव के हर एक व्यक्ति को जानते हैं। हर एक गांव में अगर 1000 जनसंख्या होती है तो मुश्किल से 400-500 आदमी के नाम से जानते हैं वे। ऐसे आदमी है, सुख हो दुख हो हमेशा गांव में जुड़े रहते हैं। और आप बात करो बागपत के विकास की, आपका IIT कॉलेज बना है, राज्य कॉलेज बना है, बस अड्डे के लिए आपकी ज़मीन पास कराई है, 4 बार उसका सर्वे चल चुका है। सर्वे के बाद अभी भी आपके दुड़बा के पास में उसकी वो ज़मीन के लिए निष्कासित हो चुकी है जगह की, यहाँ पे हाईवे बनेगा। आपके अपनी मेरठ देश की जो आपकी दिल्ली सहारनपुर रोड की बात करो तो इस पर दोहरीकरण का काम चालू है। बिजली का काम कंप्लीट हो चुका है। भाजपा सरकार आते 2014 में सबसे पहले यहाँ पे विद्युतीकरण का काम चालू हुआ। उसके साथ साथ 3 नई गाड़ी जो मेरठ से आपका दिल्ली से शामली तक की गाड़ी है, उसकी नई विस्तारण हुआ। उससे पहले कभी भी गाड़ी नहीं बढ़ी। मोदी सरकार आई थी 2014 में, पहले गाड़ियों में ट्रेनों में केवल 12 डब्बे 13 डब्बे चलते थे। सरकार आने के बाद 18, 19, 20 भी डब्बे होने लगे। जहां एक डब्बे में कैपेसिटी 90 आदमी की होती है, वहां पहले 350, 400 आदमी भर के चलते थे, जैसे कहीं कचरा भर के लेके जा रहे हो। आज पब्लिक सभी खुश है, जितने भी दैनिक यात्री है, जितने भी दिल्ली नौकरी करते हैं, वो सभी संतुष्ट है भाजपा सरकार से। और हम डेली सर्वे भी करते हैं या इधर उधर जाते भी है तो केवल यही वार्ड होता है। आपको योगी दिखाई दे रहे हैं? योगी जी दिखाई नहीं दे रहे, योगी जी आ ही रहे हैं। जो योगी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया, बात तो यही है। आप बताइए किसी ने क्या, आपको नहीं लगता है कि विकास हुआ है? 4.5 साल में विकास हुआ है। गठबंधन कह रहा आपकी, हाँ जी आप बताओ जी। विकास की बात सुन लो जी। विकास में टटीरी का हिम्मत सिंह और इतना बढ़िया विकास करा है कि दिल्ली से देहरादून का अड्डा हमारी टटीरी वालों का होना तो 4 गुना, 2 गुना तो मुआवजा दिया, 4 में तो 2 तो घटा दिया, तो विकास हुआ। दूसरे बैंक है, आज तक इन बैंकों में एंट्री की जो पासबुक है वे नहीं होती। शिकायत मशीन नहीं लगी, मशीन है पर करते नहीं, दादागिरी है। जो करता कर ले, जो शिकायत करता। सरकारी कर्मचारियों की दादागिरी है। दादागिरी सरकार के। चलिए योगी सरकार की बात करूं तो क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4.25 साल में गुंडा माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चला गया, जो मंचों से वो कह रहे हैं, या फिर इनकाउंटर, क्या दिखाई दिया? गुंडागर्दी कम हो पाई इन क्षेत्रों के अंदर? कैराना, शामली, बागपत, बड़ौद, आपका मुजफ्फरनगर, क्या इन क्षेत्रों में, आप तो पुराने रहने वाले हो, मैं तो खैर दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ कवरेज के लिए, क्या माहौल था यहाँ पर पहले? माहौल ऐसा था जी, वे जो गुंडे थे ना, उन्होंने लाल कपड़े पहन लिए, उन्होंने दोहरीकरण करा, हवन करके अपने में मिला लिए। है तो वही उक्का ही, बस वे पहले सफेद कपड़े में करे थे, अब लाल कपड़े में कर रहे, वे उक्के नहीं है। अच्छा जी। कोई बचाव नहीं। आप यहाँ से जाओगे, पैसे गड्डी ऊपर रख के जाओ, जो खुद से हमें बता दियो। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी आधार कार्ड एक डाकखाने में बन रहा, शिकायत कर लो, बनाते ही नहीं। और हमारी सरकार जब आओगी ना गठबंधन की, यदि आधार कार्ड सड़क पर बन के ना बने तो हमारा नाम बदल दियो। जी गठबंधन की सरकार इनकी आएगी तो क्या होगा बताओ इनको जवाब। तो इधर से आओ, यहाँ से इनके संगी आ जाओ। हाँ बिल्कुल बराबर का। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आप टटीरी में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गठबंधन नहीं है, ये है ठगबंधन। और जो भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मित्र भी हैं, इनका मित्र है आपके, हाँ। लड़ाई तो नहीं करेंगे? इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। अक लाल टोपी ओढ़ ली, डाकू। इस सरकार में 2 ही चीज विधि, एक तो बुलडोजर और एक यमराज। अच्छा जी। और छोड़े ही नहीं, महाराज ना छोड़े, पूरा विधि। यमराज पूरा विधि हो रहा, जितने भी बदमाश है यमराज गदा ठाकर घूम रहा और ले जाते 1 दिन सी। अगर विकास की बात करो जी, विकास तो अब रह ही नहीं। इतना काम कर दिया इस सरकार ने, विकास नहीं रहने गया। विकास का नाम तो खत्म है। कुछ विषय हैं भाई, ठीक कह रहे।
जमीन है 2 गुना मुआवजा मिला, जबकि नियम के अनुसार 4 गुना होना चाहिए। चाहिए था, ठीक है। लेकिन लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, अच्छा, वो लड़ाई एक अलग लड़ाई है आपकी जो लड़ रहे हो। वो अलग लड़ाई है। वो तो हमारी और महाराज की बात है, सुलझा डालेंगे। अच्छा जी। घर का मामला हमारा, उसे कोई महाराज हमारी मान जाएगा। अच्छा। हाँ, महाराज अगर होता तो अभी मनवाए थे, अगर यहाँ होता अभी कह के चले जाता। इब नहीं आ रहे महाराज जी गए, इन्नू का गठबंधन ने कह दिया महाराज जी गए। गठबंधन ना हो, पंचर हो गया साइकिल में। सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, नलका ले गया सन्नी देवल पाड़ के। हाँ, और साइकिल में होगा पंचर, और महाराज ही महाराज दिख रहा है यहाँ तो। अच्छा जी। कुछ व्यक्ति हैं जो गुंडी विचारधारा के हैं। ओहो, गुंडी विचारधारा, गुंडी विचार, मतलब ये गुंडी विचार, आप गुंडी विचारधारा के हो। ऐसा है जी। तो जो कोई पार्टी का हो वो क्या कहेगा, अब मैं भी कह दूंगा इनके बस की कुछ नहीं, उसका दोहरीकरण करा बदमाश का, उसे टिकट दे दिया भूलते। लाल टोपी वाले से प्रधानमंत्री ने कहा कि बच के रहना, आप इनसे बच के रहते हो क्या? नलका वाला ही कह रहा था, जिस पर सपा का झंडा उसमें गुंडा, और आज ये कह रहे अगवे हमारे भगवान हो गए, इमाम हो गए। ऐसा है जी, गुंडागर्दी चल रही थी, गुंडागर्दी बंद होगी। वे साइकोलॉजिकल बीमार है, उनका कोई इलाज नहीं। साइकोलॉजी कैसे बीमार है ना हम कर सकते हैं उनका। आप कोर्ट में जाओ ना आप कोर्ट में जाओ, और अगर कोर्ट में आप जाके चेक करो, आज की डेट में 1000 गुना बढ़ गया। कोर्ट में इतने केस बढ़ चुके हैं कि कोर्ट में आप अपनी तारीख देखने जाओगे, तारीख नहीं मिलेगी। जिसकी तारीख वकीलों की कमाई बढ़ी है सबकी बढ़ गई। अरे जब गुंडा राज बढ़ गया तो ये हमारे छोटे भाई है, अनुज है, और हमारे ये भी मित्र हैं, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है गणेश। कि आपको योगी दिखाई दे रहे हैं। योगी सबको, इन्हें तो गठबंधन नहीं। अगर खून का कतरा भी कोई काट देगा ना, तो भी मोहर लगेगी योगी पर, कोई नहीं बदल सकता। हाथ उठवाने की बात कह रहे हैं कि हाथ उठवा लो, कितने योगी? कौन सी भय भय है, भय है। ये सुनो। हाँ जी, आप कहो। भाई साहब हमें तो ऐसा लगे कि जो भी मतलब पहले जो गुंडे बता रहे हैं, अब वो गुंडे इसमें मिलके बस सरकार इन्हीं की है। जो पहले 10 रुपए में काम होता था अब 100 रुपए में होता है रिश्वत में। भ्रष्टाचार बढ़ा है, अब गुंडागर्दी कहाँ रहेगी जब सारे इनमें मिल गए। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी कहाँ रहेगी, सारे तो भाजपा में चले गए। बीमार है, ये बीमार है, इनका इलाज ना जी कहीं भी। कोई इलाज है? देखो सुनो मेरी बात, अब सुनो जी, ऐसा है, देखो यहाँ प्रोग्राम में आ रहे, अब हमारे आदमी ये हमारे ही है सर, हमारे में कोई द्वेष भाव नहीं। और इन्होंने सबने स्वागत करा बीजेपी का, ठीक है जी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सको, कुछ आदमी बीमार है, हाँ उनका इलाज चल रहा है धीरे धीरे, अब का इलाज होगा। 2022 में क्या दिखेगा, इलाज किसका होगा? इलाज तो पता लगेगा, जनता करेगी। जनता ने तो कर दिया। मेरे साथ गांव में चलो, यहाँ तो 80% बीजेपी। हाँ, तो देख सकते हैं आप इस वक्त में बागपत के टटेरी गांव में मौजूद हूँ। टटेरी गांव में हालांकि हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन जनता अब की बार क्या देख रही है और जनता अब की बार टटेरी गांव की कहां जाएगी, ये तो 2022 में देखना होगा। लेकिन जो टक्कर दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 ही लोग मुझे यहाँ नजर आए, एक तरफ गठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन होगा क्या, ये तो 2022 के चुनाव में पता लगेगा। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, बागपत के टटेरी गाँव से।